अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को फॉरेक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में दी थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक रूल के बारे में, और वो ये कि मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली बहुत पुराना, जब से दुनिया के अंदर मार्केट एग्जिस्ट करती है तब का रूल है। देखें, एक कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट में किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वो चीज़, तो क्या होगा, उसके प्राइसेस खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगे। और कोई एक चीज़ कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस खुद ब खुद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ कि मंडी में फ्रूट जब नया आता है तो थोड़ा सी तादाद में होता है, नया फ्रूट होता है, मौसम का पहला फल होता है, तो ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। तो क्या होता है, उस वक्त उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन जब मार्केट के अंदर वो फ्रूट ज़्यादा आ जाता है, मौसम शुरू हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर फ्रूट की तादाद बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ख़रीदने वाले आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं और बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइसेस भी नॉर्मल पे आ जाती हैं। ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड का रूल है। गर्मियों के अंदर अंडों की ज़रूरत कम होती है क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है, तो गर्मियों में अंडों की कीमत कम हो जाती है, मुर्गी की कीमत कम हो जाती है। और सर्दियों के अंदर चूँकि सर्दी होती है और लोग जो है वो अंडे को इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि एग की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं। ये बेसिक सा इकनॉमिक्स का सप्लाई और डिमांड का रूल है। यही रूल यहाँ इस मार्केट के अंदर भी वर्क करता है, अगरचे इसको हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे नहीं यूज़ करते, लेकिन बेसिक रूल इसका मार्केट का यही है कि मार्केट के अंदर किसी प्राइस के ऊपर, ठीक है, किसी प्राइस को ख़रीदने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए और बेचने वाले लोगों की तादाद कम हो जाए, तो वो जोन, वो एरिया डिमांड जोन कहलाएगा। ठीक है, वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, क्यों, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। आसान लफ्ज़ों में वो प्राइस जिस पे ख़रीदार ख़रीदने के लिए राज़ी हो जाए। इसी तरह सप्लाई वो प्राइस होगी या वो एरिया होगा जिस पे ख़रीदार जो है वो ज़्यादा जो है वो कम ख़रीद रहा हो और सेलर सेल करने के लिए राज़ी हो जाए। ठीक है, ऐसी प्राइस जिसके ऊपर बेचने वाला बेचने के लिए राज़ी हो और ख़रीदने वाले अगर कम हो जाएं, तो ऐसी प्राइस हमारा सप्लाई एरिया कहलाएगा और उस प्राइस से मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मार्केट 2028 थी, यहाँ पे बेचने वालों की तादाद ज़्यादा थी, ख़रीदने वालों की कम थी, प्राइस ने क्या किया, अप जाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसकी मिसाल मैं पीछे भी देता हूँ कि जैसे यहाँ से ये एरिया आप मार्क कर सकते हैं, ये हमारा सप्लाई का एरिया है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ मूव किया। सही है, तो वो जोन, वो एरिया जिस पे मार्केट में सेलर्स जो हैं वो क्या नाम है, ज़्यादा हो जाए, बायर्स कम हो जाए, वो हमारा सप्लाई जोन कहलाता है। ठीक है, मार्केट में इसको कैसे समझेंगे, वो जगह जहाँ से मार्केट पोटेंशली 3 कैंडल्स तक मूव हुई हो। ठीक है, ये कैंडल्स क्या हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह नई वीडियो होगी। तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ गिरे वो हमारा सप्लाई एरिया है, और जिस जगह से मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए वो हमारा डिमांड एरिया होता है। ठीक है, हम इस एरिया को मार्क कर सकते हैं। ये मार्केट यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ गई। ठीक है, इसमें ये सारा एरिया शामिल होगा, ये वाला, कि मार्केट इससे तेज़ी से ऊपर की तरफ बार बार मूव हुई, कि मार्केट इस एरिया में आई और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव हुई। तो ये एरिया जहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ मूव हो वो सप्लाई एरिया होता है, और जिस एरिया से मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव हो वो एरिया डिमांड का एरिया कहलाता है। तो ये इस तरीके से समझ लें। इसकी हम मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं प्रीवियस चार्ट्स के अंदर, कि यहाँ पे हमारे पास ये सप्लाई एरिया था। ठीक है, इसको कैसे पहचानना है, मार्केट तेज़ी से यहाँ डाउनवर्ड मूव हुई। ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है, और इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास डिमांड एरिया है। मार्केट जो है यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव हुई है, तो ये मार्केट यूँ आके तेज़ी से मूव हुई। तो ये हमारा सप्लाई और डिमांड का बेसिक सा फंक्शन है। हम सप्लाई का एरिया यहाँ ऊपर भी मार्क कर सकते हैं कि ये पूरा जोन हमारा सप्लाई का जोन है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई का जोन है, और ये नीचे हमारा
डिमांड का जोन है। उम्मीद है आप लोगों को ये सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक रूल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।